एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि माहे संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर एक बार त्रेता। इस समय की बात है, त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती, भगवान शिव की पत्नी कौन? माता शंकर जी की पत्नी कौन? माता सती। अभी सती चरित्र चल रहा है। अब ये राम कथा कहां से शुरू हुई, शंकर जी से शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई, वो गोस्वामी जी सब विस्तार कह रहे हैं। भगवान शिव की पत्नी है माता सती। सती के पिता का नाम बताओ आप। माता सती के पिता का क्या नाम है, ये बताएंगे भैया आगे। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। एक बार की बात है कि भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के चरण धोए, चरण अमृत लिया और खूब प्रेम से कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनाई। अच्छा, भगवान शंकर तो कथा सुन रहे थे, पर माता सती को जरा संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है। कथा पूरी हुई और कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, अगस्त जी को, और विदा हुए। संयोगवश उसी समय रावण ने माता सीता का हरण, वो त्रेता युग था, और राम जी ने रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता। राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सारे लोगों से राम जी पूछ रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा, तुमने सीता देखी? अब शंकर जी कथा सुनकर आए। शंकर जी पहचान गए, वाह प्रभु आपने अद्भुत लीला रची। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे राम, ऐसी लीला आपने रची, बताओ आपको सब। अच्छा ये बताओ, राम जी को पता था या नहीं हमारी पत्नी का हरण किसने किया है? ये बात राम जी को पता थी कि नहीं? मैं ये बताओ, आप राम जी को पता था कि मेरी पत्नी का हरण किसने किया? पता था कि नहीं, ये बताओ आप। हाँ या नाम उत्तर दो, पता था या नहीं? आप बताओ, पता था? पता था तो फिर राम जी पूछ क्यों रहे हैं, हे पशु पक्षी तुम ही बताओ हमारी सीता कहाँ, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो? राम जी को पता था तो रो क्यों रहे हैं? पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं? बताओ, यदि राम जी को पता था तो सबसे पूछा क्यों? आप बताओ। हाँ, क्यों? क्या राम जी को पता था? आप बताओ, मूंछों वाले भैया। नहीं पता था राम जी को? राम जी को नहीं पता था? आप बताइए। राम जी को ये कह रहे हैं नहीं पता था, आप बताओ पता था कि नहीं? राम जी को पता था तो ढूंढ क्यों रहे हैं, खोज कर रो क्यों रहे हैं? हाँ, राम जी तो कण कण को समझते हैं, घट घट व्यापी हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो सब जानते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, रावण ले गया, सब जानते। फिर ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लीला कर रहे हैं भगवान जी, ये लीला है। लीला, यदि राम जी तुरंत एक बाण निकालते और रावण को मार देते, तू मेरी सीता को लेकर गया, एक बाण से यदि राम जी को मार देते, एक बाण से यदि रावण को मार देते राम जी, तो फिर कौन जानता जटायु की कथा, कौन जानता शबरी की कथा, कौन जानता विभीषण की कथा? अरे विभीषण की भी तो महिमा बढ़ानी थी, इन सारे लोगों की महिमा बढ़ानी थी। हनुमान जी की महिमा आज इतनी है, एक बाण से राम जी ने रावण को मार दिया होता तो हनुमान जी का लंका जलाना, लंका जाना, सीता माँ का पता लगाना, वो सारी कथा हम तक कैसे पहुंचती? फिर सुंदरकांड हम लोग कैसे पढ़ते और कैसे सुनते? लीला का विस्तार करने के लिए भगवान सब जानते हुए भी उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि मैं कुछ भी। इसका शिकार कौन हो गई? इसका शिकार कौन हो गई? माता सती।
राम जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे प्रभु आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। ऐसा शंकर जी कहकर प्रणाम किए। सती मां ने कहा कि हे भोले भंडारी, आपने प्रणाम किसे किया? शंकर जी ने कहा, ये राम हैं जिनकी अभी अभी तुमने कथा सुनी है, वही है, इनको प्रणाम करो। सती बोली, मैं नहीं करती प्रणाम। क्यों? यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते। देखो वही दिमाग सती मां का चल रहा है जो आप में से कुछ लोगों का चलता रहता है तिगड़म, कि भगवान यदि भगवान है तो पता क्यों नहीं लगाए। आपके दिमाग से माता सती का दिमाग मैच कर रहा है। सती मां को भी यही कंफ्यूजन हुई कि हम क्यों प्रणाम करें राम जी को, यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर सती माता समझी। आप लोग भी अपनी पत्नियों को समझाते होंगे, क्यों? समझती है कि नहीं? नहीं समझती। आपकी हालत भी शंकर जी जैसी है। शंकर जी भी बहुत समझाए, पर माता सती नहीं समझी। फिर शंकर जी ने क्या किया? जब माता सती समझा रहे हैं, शंकर जी समझ लो ये भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, नहीं समझी तो फिर क्या किया? शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी ने कहा, अच्छा फिर तुम्हें जो दिखाए सो करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि तुम्हें संदेह है तो जाओ। अच्छा यहां एक बात समझने की है, शंकर जी ने माता सती को समझाने का पूरा प्रयास किया, पर जब माता सती नहीं समझी तो राम जी पर छोड़ दिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। कितनी बढ़िया बातें हैं। आज के युग में इन बातों को कोई अमल कर ले तो टेंशन ही ना हो, चिंता ही ना हो, झंझट ही ना हो। कौन सी बातें? कई बार आप लोग चिंता करते हैं, अरे मेरी पत्नी तो सुनती नहीं मेरी बात, मेरा पति सुनता नहीं मेरी बात, मेरा बेटा नहीं। नहीं जी, जिसका जितना सुख दुख लिखा होगा, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, हाँ या ना? इसलिए यदि सामने वाले के भाग्य में दुख है तो आप कितना भी समझाओ पर वो नहीं समझता। हुई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए। कई बार माता कैकेयी को सबने समझाया था। मंथरा के भड़ने के बाद, भड़काने के बाद दशरथ जी ने पूरी रात समझाया कि मैं राम के बिना मर जाऊंगा। सब कुछ ना कहा होगा दशरथ जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय आ जाता है वो अपने माता की, पिता की, गुरु की बात नहीं मानता। ऐसे माता सती के विनाश का समय आ गया, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा का वह उल्लंघन कर रही हैं। कभी अपने से बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो अपने बड़ों की सलाह लेता है उसे कभी वकीलों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। जो माँ बाप की, बड़ों की सलाह नहीं लेता उन्हें फिर एडवोकेट की सलाह की जरूरत पड़ती। इसलिए आपके सबसे अच्छे सलाहकार आपके माता पिता हैं, गुरु हैं, बड़े हैं। सलाह लीजिए, अच्छी सलाह मिलेगी। अनुभव के साथ काम करते हैं बूढ़े लोग।